मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। मेरा जो एक कार्ड था वो यहाँ पर बैंक के अंदर फंस गया था। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द नया सफ़र एपिसोड 6। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक्स के कार्ड के बारे में। अगर आप MBBS जॉर्जिया के लिए आ रहे हैं तो आपको कौन से बैंक का कार्ड अप्लाई करना चाहिए या फिर क्या ऑप्शन आपके लिए बेटर रह सकता है। देखिए, जो भी मैं डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो हो सकता है कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकती है, बट ऑलमोस्ट यही ट्रांजेक्शन रहते हैं। बाकी स्पेशली जॉर्जिया की बात करेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए। सबसे पहले तो बात करेंगे SBI बैंक के बारे में, जो कि पर्सनली मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में एंड पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कराती है ट्रांजैक्शन के लिए या फिर आपकी फ़ीस पे करने के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। अगर आपने नाम सुना होगा थॉमस कुक का या ऐसी और भी कंपनीज़ हैं, मैं पर्सनली तो नहीं जानता, बट हाँ थॉमस कुक को मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया है, बट जितना मैंने उस चीज़ में रिसर्च की मैं उस बेस पे आपको बता पाऊँगा थोड़ा बहुत जो भी आइडिया है मुझे। दैन हम बात करेंगे लोकल बैंक्स के बारे में। हाँ, कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, वो भी हम बात डिटेल में करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें SBI बैंक के बारे में, तो हमें SBI में हमारे पास रहते हैं दो ऑप्शन मेनली। फर्स्ट तो हमारे पास है फॉरेक्स कार्ड का ऑप्शन एंड सेकंड हमारे पास है ग्लोबल कार्ड का ऑप्शन। अगर हम बात करें फॉरेक्स कार्ड के बारे में, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में अपने आया था 2017 की मैं बात करूं, तो 2017 में SBI बैंक में उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। मैं फॉरेक्स कार्ड यूज़ करता था तो उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि मुझे मनी को डॉलर में रीलोड करने के लिए बैंक की ब्रांच में जाना पड़ता था हर बार। तो इसलिए मैंने फिर उस टाइम पे सोचा कि यार फॉरेक्स कार्ड में किसी को कभी टाइम नहीं होता था अगर मंथली जाने का वहाँ, तो फिर प्रॉब्लम आती थी उसमें बहुत। तो इसलिए क्योंकि उस टाइम मेरे पास सिर्फ एक ही कार्ड था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पे, तो फिर मैंने फाइनली ये सोचा कि इसका ग्लोबल कार्ड अप्लाई करके देखते हैं। उस टाइम उतनी नॉलेज नहीं थी, तो ग्लोबल कार्ड अप्लाई किया उसका। और ग्लोबल कार्ड में बस ये रहता है कि आप जो भी अकाउंट का ग्लोबल कार्ड लेंगे ना, आपको उस अकाउंट में बस पैसे डालने हैं इंडियन करेंसी में। फिर आप चाहें उसको किसी भी करेंसी में चेंज कर सकते हैं। आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, भले ही आप जॉर्जियन लारी में करें या USD में करें। SBI की अगर हम बात करें तो SBI में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं कोई भी अब्रॉड की किसी भी करेंसी का, अगर जॉर्जिया की बात करें तो अगर आप जॉर्जियन लारी में या फिर USD में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 800 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है, जिसमें कि GST इंक्लूडेड है। तो 800 रुपीज़ का अराउंड 800 लगता है, वो 700 कुछ लगता है, लेकिन 800 मान के चलिए आपको लगता है। एंड अगर आप स्वाइप करेंगे कार्ड का तो उसमें कोई भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन कोई भी स्वाइपिंग पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ये तो SBI का था जो कि अभी तक मैं यूज़ करते आ रहा हूँ। स्वाइपिंग में मेरा ज़्यादा स्वाइपिंग में कभी मेरा कोई पैसा नहीं कटा है, बट हाँ ट्रांजेक्शन में मेरा काफ़ी पैसा कटता है। फिर HDFC एंड पंजाब नेशनल की बात करें तो HDFC एंड पंजाब नेशनल बैंक में भी दो ऑप्शंस हैं, फॉरेक्स कार्ड एंड ग्लोबल कार्ड आप ले सकते हैं इवन। लेकिन इनका भी अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट की बात करें तो HDFC बैंक में काफ़ी ट्रांजेक्शन अमाउंट कटता है, जो कि 1000 रुपीज़ तक जा सकता है। ये हो सकता है आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट निकालते हैं, तो उसके हिसाब से 1000 रुपीज़ तक आप मान के चलिए कि 1000 रुपीज़ लगता है ट्रांजेक्शन अमाउंट। पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में, हाँ ये एक बैंक है जो कि मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से जितने भी सुना है कि वो कहते हैं कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कम ट्रांजैक्शन भी करता है इसमें। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, बट हाँ इसका 400-500 रुपीज़ तक लगता होगा मुझे लगता है। आप पंजाब नेशनल बैंक को पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इसी के थ्रू जाइए, आप और भी रिसर्च कीजिए, आप अपने बैंक से पूरी डिटेल भी लीजिए, बट मेरा एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ऑप्शन में पंजाब नेशनल बैंक को रख सकते हैं, राइट। बाकी आप अपने जो भी ब्रांच है वहाँ पर जाके पूछिए, हो सकता है आपको SBI की तरफ से या HDFC की तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। बिकॉज अभी मैं जो भी आपको बात बता रहा हूँ ना, ये मैं अभी तक के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, और बैंक जाकर क्या पता वहाँ पर कुछ अपडेट हुआ हो तो आपको पता चलेगा। फिर बात करते हैं कुछ कंपनीज़ की, जैसे थॉमस कुक एक बहुत फेमस कंपनी है, आपको पता ही होगा, वो प्रोवाइड कराते हैं सर्विस। उसमें क्या करना पड़ता है आपको, वो आपको कंपनी का कार्ड देते हैं एंड उस कार्ड में आपको जो मनी होती है इंडियन करेंसी, वो आपको देनी पड़ती है उनके उनके अकाउंट में डालनी पड़ती है, उस कंपनी के अकाउंट में। फिर वो क्या करते हैं, वो उसके डॉलर लेकर, मतलब उसके डॉलर में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट के थॉमस कार्ड में डाल देते हैं। तो ये थॉमस कार्ड का एक कंपनी का प्राइवेट कार्ड है एंड मुझे बहुत डिटेल नहीं पता थॉमस कुक के बारे में, बस हाँ यही रहता है कि इसमें ट्रांजैक्शन बहुत लो होता है। ट्रांजैक्शन अमाउंट जो, जैसे कि हम 800 रुपये SBI में दे रहे हैं पंजाब नेशनल में, और इसमें
सॉरी HDFC में हम 1000 रुपीज़ दे रहे हैं, बट इसमें थॉमस कुक में बहुत लो अमाउंट लगता है। बट वही प्रॉब्लम ये है कि वैसे तो बहुत सारे लोग यूज़ भी कर रहे हैं इसको, ऐसा मुझे पता नहीं है फीडबैक क्या है उन लोगों का, बट हाँ ये है कि आप ये ऑप्शन भी एक बार देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं इसके थ्रू भी। देन लोकल बैंक्स की बात करें तो देखिए गाइस, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। मेरा जो एक कार्ड था वो यहाँ पर बैंक के अंदर फंस गया था, और उस कार्ड को निकालने के लिए मैंने कॉल वॉल भी किया बैंक में, बट वो कार्ड निकालने में बहुत मतलब निकला ही नहीं कार्ड, वो वहीं से ब्लॉक हो गया कार्ड। मैंने ब्लॉक कर दिया था ऑनलाइन जाकर, और उसकी शायद कोई प्रॉब्लम आ गई होगी या चिप में कोई प्रॉब्लम थी उसमें, इसलिए वो अंदर ही स्टक हो गया उसके अंदर जाकर, तो वो कार्ड नहीं निकला। उस टाइम सिर्फ मेरे पास एक ही कार्ड था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि मैं ट्रांजेक्शन हर मंथ जो मुझे करना है रेंट देने के लिए, वो मैं कहाँ से करूँगा। तो उसके लिए फिर मैंने यूज़ किया लोकल बैंक्स। लोकल बैंक्स का क्या था कि यहाँ पर बैंक ऑफ जॉर्जिया एंड तिबिलिसी बैंक, दो फेमस बैंक्स हैं। आप इनमें जाकर क्या कर सकते हैं, अपने डायरेक्ट इंडियन अकाउंट से आप सीधा ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी को इन बैंक के अकाउंट्स में। सो इन बैंक के अकाउंट में क्या रहता है, देखिए कंडीशंस ये हैं कि आपको पैसा आने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। 2 दिन लग जाते थे, और डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अगर आपकी अच्छी बैंक की सर्विस है तो आप हो सकता है आपको 48 या 24 आवर्स के बाद आ जाएँ पैसे। तो पहला तो ये है कि आपको टाइम लगता है। तो जब मैं बैंक में ट्रांसफ़र करता था अपने इंडियन बैंक से यहाँ वाले बैंक में ट्रांसफ़र करता था, तो 700 रुपीज़ तो उस चीज़ के लगते थे ट्रांसफ़र मनी, फिर वो एक्सचेंज के पैसे लेते थे, फिर वो GST अमाउंट काटते थे इंडियन की तरफ से, फिर यहाँ ट्रांजैक्शन निकालने में भी 1 लारी 1.5 लारी तक लगता था, जो कि अराउंड है 25-30 रुपये एक्स्ट्रा लगते थे, वो यहाँ छोटा सा अमाउंट लगता था। तो ऑल ओवर अगर बात करें तो अगर आप लोकल बैंक्स में ट्रांसफ़र करेंगे पैसे तो आपको 1000 रुपीज़ तक फिर भी लगेगा। सो ऑल ओवर की अगर बात करें ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मैं एक्सेप्शन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छा फीडबैक देते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। बट अगर बात करें HDFC बैंक, SBI बैंक और लोकल बैंक्स के जो ट्रांजेक्शन आप ट्रांसफ़र करेंगे पैसे, उसमें आप ये मान के चलिए कि 1000 रुपीज़ आपके मंथली चार्जेस कटता है ट्रांजेक्शन करने पर। तो अगर आपको $100 चाहिए तो आपको $100 की जो कन्वर्ट करके मनी होगी, जो कि अभी 7500 होती है, तो उस 7500 के अलावा आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है $100 का। तो और थॉमस कुक की अगर बात करें, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ थॉमस कुक एक अच्छी सर्विस करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एक लो अमाउंट पर आपका ट्रांजेक्शन करते हैं। बाकी इन सारे बैंक्स की अगर बात करें तो अगर आप कार्ड को सिर्फ स्वाइप करते हैं, लाइक आप पैसे निकालते नहीं हैं, सिर्फ स्वाइप करते हैं किसी भी शॉप में जाकर या कहीं पर भी, तो उसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं कटता। लास्ट में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा गाइस, अगर आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का, तो आप क्रेडिट कार्ड को ज़रूर यूज़ कीजिए। देखिए मुझे पता है ये मैं बहुत अलग बात बोल रहा हूँ, बट इसलिए भी बोल रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड लाना इसलिए भी ज़रूरी, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ तो कई बार मेरे को इमरजेंसी में जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और मेरे पास अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरे पास कार्ड भी नहीं था, जब मेरा कार्ड भी स्टक हो गया था बैंक में, उसके टाइम पे मुझे अगर इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत पड़ती तो मेरा पैसे आने में भी लगते कम से कम 3 दिन 2 दिन लग जाते थे आराम से। तो 2 दिन जो लगते थे ना, उस टाइम पे अगर मुझे पैसे की ज़रूरत तो मैं कहाँ से यूज़ करूँगा, तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन रहता था SBI क्रेडिट कार्ड का। एंड SBI क्रेडिट कार्ड को आप स्वाइप कर सकते हैं, अगले महीने उसका बिल आता है वो आप बिल पे कर देंगे, बट उसका ये रहता है कि आपको टाइम टू टाइम बिल पे करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको ला सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, कि आपको अगर इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ी तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है। हो सकता है आप एग्जैक्ट, देखिए मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ कि एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना तो 1000 से कम ही अमाउंट आपका कटेगा कोई भी बैंक का कार्ड अगर आप लेते हैं इसमें से। और ये डिपेंड करेगा आगे कि डॉलर का रेट कितना है। अभी के हिसाब से अगर बताएं तो 75 रुपीज़ रेट चल रहा है, तो 75 के हिसाब से जो है डिपेंड करता है कि डॉलर का रेट कितना है, आप कौन सी करेंसी निकालते हैं, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।